स्टैटिक्स में हमने एक इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ा था। क्या था इलेक्ट्रिक डाइपोल? दो इक्वल और अपोजिट चार्जेस हैं, पॉइंट चार्जेस, एक दूसरे से जबरदस्ती इन्हें हटाकर रखा गया बाय वेरी स्मॉल डिस्टेंस dl। और यहां पॉइंट P पर आपने इसका इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड किया था at large distance from the dipole where r is much larger than l or 2l। तो यहां पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ अगर किसी को याद हो तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p/r³ बना था, ये है ना। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट लार्ज डिस्टेंस ऑन एक्सियल पोजीशन, एक्सिस पर, लार्ज डिस्टेंस पर। सबने आपने मैग्नेट जरूर देखा हुआ है, और मैग्नेट में क्या होता है, दो पोल्स हैं। एक पोल जिसे आप नॉर्थ बोलते हैं, दूसरा पोल जिसे साउथ पोल बोलते हैं, ठीक है। और ये मैग्नेट की एक्सिस हो गई। यहां एक पॉइंट P है, मैग्नेट की लेंथ है 12, और इस मैग्नेटिक डाइपोल के मिड पॉइंट से r डिस्टेंस पर एक्सियल पोजीशन पर आपने पॉइंट P लिया हुआ है। और कंडीशन यहां भी वही है कि r इज मच लार्जर देन l। बिल्कुल इसी फॉर्मूले का प्रतिरूप, इक्विवेलेंस बन जाता है मैग्नेटिक फील्ड एट P। मैग्नेटिक फील्ड एट P ये पूरा कांस्टेंट था, यहां भी कांस्टेंट है, μ0/4 पाई। P क्या था? मैग्नेटिक डाइपोल, सॉरी, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। P हमने क्या लिखा था यहाँ? P तो मैं लिखता नहीं हूं, चलो। उस P के का कॉरस्पॉन्डिंग मैग्नेट में बनता है M। टेस्ला इसका फॉर्म यूनिट। यहां M क्या कहलाता है? M क्या कहलाएगा? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ द मैग्नेटिक डाइपोल। दिस इज इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो यहां कैपिटल M क्या है? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल, ठीक है। ये हुआ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अब बार मैग्नेट, और बार मैग्नेट भी नहीं बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे मैग्नेटिक डाइपोल एट लार्ज डिस्टेंस फ्रॉम इट्स सेंटर ऑन एक्सियल पोजीशन। कल आपने एक फॉर्मूला फाइंड किया, क्या? एक लूप के लिए आपने मैग्नेटिक फील्ड आपने बनाया था ऑन द एक्सिस ऑफ लूप एट लार्ज डिस्टेंस फ्रॉम लूप, लार्ज डिस्टेंस r, और यहां कंडीशन क्या थी? r इज मच लार्जर देन a इज द रेडियस ऑफ लूप। तो यहां मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड कितना था बताइए? μ0/4 पाई लेके चले हम इसे, तो क्या बनेगा? 2 पाई a²। अच्छा, पाई, राइट। b इक्वल्स μ0/4 पाई 2 पाई a² बाय r³।
ये फॉर्मूला बना था किसके लिए? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सर्कुलर लूप। ये किसके लिए था फॉर्मूला? ये लूप के लिए था। यूनिट इसकी टेस्ला। ठीक है, अगर लूप ना हो, कॉइल हो, if the coil has n turns, तो सिंपल सी बात है, मैग्नेटिक फील्ड हर एक टर्न का जुड़ता चला जाएगा। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई A² I और कैपिटल N बाय R³ टेस्ला। ये आपका फॉर्मूला बनता है। जरा देखें तो सही, पाई A² क्या बनेगा? पाई A² इस लूप के या कॉइल के लिए क्या बनेगा? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ये आपका लूप है, इसकी रेडियस है सर्टेन, तो पाई R² क्या बनता है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ लूप। तो यहां थोड़ा सा हम मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं इसमें मॉडिफिकेशन? B इक्वल्स म्यू नॉट बाय 4 पाई N I A बाय R³ टेस्ला। ए क्या चीज है यहां? ए इक्वल्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कॉइल या लूप। अगर लूप है तो 1 टर्न, कॉइल है तो n टर्न्स। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू a current carrying coil. This is the magnetic field due to a current carrying coil. Magnetic field due to magnetic dipole on axial position at large distance. एक्सियल पोजिशन और लार्ज डिस्टेंस पर है, तो फिर मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ मैग्नेटिक डाइपोल कितना लिखा था अभी हमने? म्यू नॉट बाय 4 पाई 2m बाय R³ टेस्ला। जरा दोनों इक्वेशंस को कंपेयर तो करें। दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करें तो क्या बनता है बताइए? म्यू नॉट बाय 4 पाई सेम कांस्टेंट आ रहा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ डिस्टेंस सेम आ रहा है, 2 और 2 भी सेम आ रहा है। बस एक डिफरेंस बनता है NIA और यहां है M। ये M क्या चीज है? यहां M है आपका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल। दोनों को हम इक्वेशंस को कंपेयर कर लें तो क्या रिजल्ट निकल कर आता है कि NIA कॉइल के लिए, लूप के लिए NIA, लूप में N नहीं होगा, कॉइल में N है, कॉइल के लिए NIA वही काम कर रहा है जो मैग्नेटिक डाइपोल के लिए मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट काम कर रहा है। तो इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका मीनिंग ये हुआ कि अब आपके लिए फॉर कॉइल NIA इक्वल्स M, यहां NIA क्या कहलाएगा? इट इज मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ द कॉइल। NIA बहुत काम की फिगर है ये। NIA क्या है? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ कॉइल। अब जब हम इसको मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कह रहे हैं, एक बार फिर से इसे कंपेयर करते हैं।
जैसा मैग्नेटिक फील्ड बनाया है मैग्नेटिक डाइपोल ने, वैसा ही मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस किया है किसने? कॉइल ने। तो इसका मतलब मैग्नेटिक डाइपोल और करंट कैरिंग कॉइल एक दूसरे के जैसा बिहेव करते हैं। जैसा बिहेवियर मैग्नेटिक डाइपोल का है वैसा ही बिहेवियर करंट कैरिंग कॉइल का है। हम क्या कहेंगे यहां? हम ये कहेंगे, क्या करंट कैरिंग कॉइल, अ करंट कैरिंग कॉइल is equivalent to a magnetic डाइपोल। करंट कैरिंग कॉइल एक मैग्नेटिक डाइपोल के जैसा है। और इसके साथ साथ मैथमेटिकली क्या निकाला? मैथमेटिकली बताया कि विद डाइपोल मोमेंट इक्वल टू NIA। NIA क्या है? यहां डाइपोल मोमेंट है न्यूमेरिकली। डाइपोल मोमेंट किसका डाइपोल मोमेंट है? ये करंट कैरिंग कॉइल का डाइपोल मोमेंट NIA, राइट। हेडिंग डालने हैं आपको, इक्विवेलेंस ऑफ करंट कैरिंग कॉइल एंड मैग्नेटिक डाइपोल। और हम प्रिसाइज बना लेते हैं। देखिए यहां मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, नेट डायरेक्शन ये निकाली थी आपने, दिस इज द नेट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और यही आपका आर वेक्टर है। तो और इसको थोड़ा प्रिसाइज हम बनाएं तो लिखना पड़ेगा आर बी वेक्टर, और ये क्या बन जाएगा? यहाँ आर कैप बन जाएगा। समझ आएगी बात? यहाँ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों आ गए। और इसी तरह जो मैग्नेटिक डाइपोल यानी कि आपके नॉर्मल मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड होता है, यहाँ भी हम क्या करेंगे? आर कैप बना लें। अब वो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों बिल्कुल एक जैसी होंगी दोनों की। अब हम कंपेयर कर सकते हैं। ओके, लिखा आपने ये? उसके बाद लिखिए इफ कॉइल हैज एन टर्न्स, लिखा आपने करंट कैरिंग कॉइल is equivalent to magnetic dipole with dipole moment NIA ampere meter square. Electric dipole moment vector quantity directed from negative charge to positive charge. Magnetic dipole moment भी वेक्टर क्वांटिटी है ना। अगर आप उसमें देखें, किसमें? मैग्नेटिक डाइपोल में। मैग्नेटिक डाइपोल और इलेक्ट्रिक डाइपोल को आप कंपेयर करें, इक्विवेलेंस तो नहीं कह सकते, लेकिन जो काम इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट में निगेटिव करता है वो काम मैग्नेटिक डाइपोल में साउथ करता है। जो काम इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट में पॉजिटिव करता है वो यहाँ नॉर्थ करता है। तो अगर आप मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट बोले, किसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट? इलेक्ट्रिक, सॉरी, मैग्नेटिक डाइपोल का, मैग्नेट का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, तो ये क्या है? ये डायरेक्टेड है फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल, जैसा कि डायरेक्टेड था इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कहां? निगेटिव से पॉजिटिव तक। क्लियर है बात ये? तो अब यहां देखिए ध्यान से, जो आपका मैग्नेटिक डाइपोल है जिसे हम नॉर्मल लैंग्वेज में मैग्नेट कहते हैं, नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलती हैं, और कहा? साउथ पोल में ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं? एंटर होती हैं। तब यहां नेट मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट पी पर बी वेक्टर की डायरेक्शन क्या बनती है आपकी? अवे फ्रॉम ओ टू पी, है ना, आर वेक्टर के, आर कैप की डायरेक्शन में, आर वेक्टर की डायरेक्शन में। अब यहां जरा आप ध्यान से देखें, यहां हमने कल फाइंड किया था नेट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, यहां भी क्या थी? अगर मैं इसका सेंटर ओ लिख लूं तो यहां भी ओपी की डायरेक्शन में, यानी आर वेक्टर की डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। ठीक, इसका मतलब क्या हुआ?
कि कॉइल का ये फेस, ये आपकी कॉइल है, देखो कॉइल का एक फेस ये रहा, दूसरा फेस ये रहा। इस फेस से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं। यहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये दीज आर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। और जब ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक फेस से निकल रही हैं, तो यही मैग्नेटिक फील्ड लाइन घूम करके दूसरे फेस में क्या कर रही है, एंटर कर रही है। ये एंटर कर रही है दूसरे फेस में। मैग्नेटिक डाइपोल के नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इमर्ज आउट होती हैं। यहां कॉइल के एक फेस से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इमर्ज हो रही हैं। अब कॉइल में हमने डायरेक्शन ऑफ करंट भी शो करना चाहिए हमेशा, क्योंकि किस फेस से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलेंगी, कहां एंटर करेंगी, इट डिपेंड्स ऑन डायरेक्शन ऑफ करंट थ्रू द कॉइल। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कॉइल के जिस फेस से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इमर्ज हो रही हैं, दिस फेस बिहेव एज नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल। और जिस फेस पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंटर कर रही हैं, दिस फेस बिहेव एज साउथ पोल ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल। खुद अपने आप में ये कॉइल एक मैग्नेटिक डाइपोल की तरह बिहेव करने लगी, जो इतनी लंबी चौड़ी कहानी के बाद हमें पता लगा कि बिहेव कर रही है किसकी तरह बिहेव कर रही है, डाइपोल की तरह। और उस डाइपोल का डाइपोल मोमेंट कितना है, एन आई ए। दिस इज मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। आई ए इज अ वेक्टर, एन तो वेक्टर नहीं है, लेकिन आई ए को हम वेक्टर बना लेते हैं। तो इस मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट यानी आई ए वेक्टर की डायरेक्शन कैसे फाइंड होगी? बहुत आसान है, बहुत आसान है। देखिए जरा ध्यान से, ये कॉइल है आपकी। कॉइल में डायरेक्शन ऑफ करंट अभी हमने क्या ली हुई है, एंटी क्लॉकवाइज यहां ली हुई है। ओके, एंटी क्लॉकवाइज यहां ली हुई है डायरेक्शन, और कुल मिलाकर मैग्नेटिक फील्ड ये आ रहा है। और यहां भी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, क्योंकि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट आर के वेक्टर की डायरेक्शन में है, तो यहां भी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कैसा होना चाहिए, आर वेक्टर की डायरेक्शन में। मतलब कहां हो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, ओ से पी की तरफ। अब सिंपल बात है, बिल्कुल देखो सिंपल बात है कि आप कॉइल को, कॉइल में जिस डायरेक्शन में करंट है, कॉइल या लूप में जिस डायरेक्शन में करंट है, उस डायरेक्शन में आप राइट हैंड की फिंगर्स घुमा दो, और जहां आपका अंगूठा जाए, ये क्या हो गई, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन हो गई। सिंपल सी बात है, ये कॉइल है, कॉइल में आपको एंटी क्लॉकवाइज करंट है, करंट की डायरेक्शन में आप अपनी उंगलियां घुमा दीजिए। तो अब ये कॉइल आपकी, इस कॉइल में जिस डायरेक्शन में भी करंट है, उस डायरेक्शन में आप राइट हैंड की उंगलियों को घुमा दीजिए, थंब को परपेंडिकुलर रखते हुए। अब जो भी डायरेक्शन आपके थंब की है, दिस गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ द कॉइल। इसके अपोजिट डायरेक्शन में आप घुमा दीजिए। अगर करंट आपकी चल रही है कैसी, क्लॉकवाइज चल रही है, इधर से देखने पर कॉइल के दो फेस हैं, एक फेस पर आप देखिए करंट की डायरेक्शन क्या है। करंट की डायरेक्शन अगर यहाँ एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज अपनी उंगलियां घुमा दीजिए, अंगूठा आपका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट शो कर रहा है। दूसरे साइड पे देखें तो यह करंट की डायरेक्शन कैसी है, क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज घुमा दीजिए, ये आपका अंगूठा हो गया क्या, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। समझ रहे बात? तो अब हम इस बात को लिख लेते हैं। देखिए, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। फॉर ए मैग्नेटिक डाइपोल, it is directed from south pole to north pole. For a coil, its direction is given by right hand thumb rule. Next line से लिखिए, it states that if the fingers of right hand are wrapped in the direction of current,
at the face of coil, FAC, keeping the thumb erect, then the thumb gives the direction of magnetic dipole moment of the coil. The face of coil where the direction of current is anti-clockwise behave as north pole of magnetic dipole and vice versa. ये आपका लूप या कॉइल है, ये लूप और कॉइल एक ही है, बस लूप में एक सिंगल टर्न है, कॉइल में मोर देन वन टर्न है। ये डायरेक्शन ऑफ करंट है, आपने देखा कि ये कॉइल है आपके सामने और इसमें करंट की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है। तो अब ये सामने वाला, ये ऊपर वाला फेस, जिस फेस पर आपको करंट एंटी क्लॉकवाइज दिखाई दे रही है, ये बिहेव करने लगेगा एज नॉर्थ पोल। कैसे बिहेव करेगा? नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करेगा। और यहां मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन कैसी होगी? सपोज यही कॉइल मेरी यहां इस पर रखी हुई है पेपर पर और करंट इसमें एंटी क्लॉकवाइज है, तो अब इस कॉइल का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट किस डायरेक्शन में होगा? परपेंडिकुलरली अपवर्ड, है ना। तो यहां आपका जो एम वेक्टर है विच इज एन आई ए वेक्टर इज परपेंडिकुलरली आउट ऑफ प्लेन। लेकिन यही इसी कॉइल में अगर करंट एंटी क्लॉकवाइज ना होकर के क्लॉकवाइज फ्लो करने लगे, एंटी क्लॉकवाइज ना होकर यही करंट का फ्लो बन जाए आपका कैसा? क्लॉकवाइज। तो अब ये पूरा का पूरा फेस किसकी तरह बिहेव करने लगेगा? साउथ पोल ऑफ मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। और यहां आपका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या होगा? एम वेक्टर विच इज एन आई ए वेक्टर इज परपेंडिकुलरली इनटू द प्लेन। समझ रहे बात? दोनों डायग्राम ड्रॉ कर लीजिए।